Hello guys, welcome back to Bliss Academy. My name is Kinjal. Today we are going to start from Footprints Without Feet, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका सेकेंड चैप्टर द थिफ स्टोरी। आज इस चैप्टर की हम एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। इससे हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 समझेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स बिगिन द थिफ स्टोरी। थिफ यानी कि चोर। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है वो एक चोर की है। इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। एक यंग लड़का है जो अनिल के साथ दोस्ती करता है, अनिल को दोस्त बनाता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। जो अनिल है वो उसके ऊपर पूरा भरोसा करता है, उसे काम पे रखता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। तो जो लड़का है, जो यंग लड़का है, वो क्या उसका भरोसा तोड़ेगा। रीड एंड फाइंड आउट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। हु डज आई रिफर इन दिस स्टोरी। सेकेंड, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। लेट्स बिगिन विथ चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। तो ये जो थीफ है ना, ये जो चोर है, वो बता रहा है कि जब मैं अनिल को मिला तब भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं सिर्फ 15 साल का था, फिर भी मैं एक अनुभवी और सक्सेसफुल हैंड यानी कि कभी वो चोरी में नाकामयाब नहीं रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अप्रोच्ड मतलब ये हमने ग्लोसरी वाला जो वीडियो है उसमें हमने समझा था। जो अप्रोच मतलब कि किसी को हम फॉर्मली पहली बार मिल रहे हैं। तो जब ये जो थीफ है ना, यहाँ पे वो अनिल को अपना नाम क्या बताएगा, हरी सिंह। तो जो हरी सिंह है वो अनिल से जब पहली बार मिला तो अनिल है ना, वो रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। अनिल वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और दुबला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। तो यहाँ पे ये ही लुक्ड मतलब कि अनिल कैसा लग रहा था, उसका कैरेक्टर दिखाया गया है कि वो ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल यानी कि एक सीधा साधा और सरल व्यक्ति लग रहा था। और इनफ फॉर माई पर्पज़, तो किसका पर्पज़, हरी सिंह के पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो उसे लूटना चाहता था, है ना। तो उसके पर्पस के लिए एक सीधा साधा और सरल व्यक्ति था। आई हैडंट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो उसे अपने नसीब पे, है ना, ज़्यादा देर नहीं करनी थी। तो उसने सोचा कि वो ये जो यंग मैन है उसको आराम से विश्वास में ले लेगा, कॉन्फिडेंस में ले लेगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। अ लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो जो हरी सिंह है ना, वो जो थीफ है, वो क्या बता रहा है, वो अनिल से बात करना शुरू करता है। वो अनिल को कहता है कि आप थोड़ा रेसलर जैसे दिखते हो, जैसे कोई कुश्ती खेलता है वैसे ही आप कुश्तीबाज लग रहे हो। ये उसने फ्लैटरी मतलब कि उसको अच्छा अच्छा कहने की कोशिश कर रहा है ताकि उसके झांसे में आराम से आ जाए। सो डू यू, ही रिप्लाइड। तो अनिल ने क्या जवाब दिया, तो आप भी। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, है ना। तो अनिल ने उसको रिटर्न में जवाब दिया कि आप भी थोड़े रेसलर जैसे लग रहे हो। तो उसकी वजह से वो थोड़ा, जो हरी सिंह है, जो थीफ है, वो थोड़ी देर, एक मोमेंट के लिए वो ख्याल में खो गया, मतलब कि वो सोचने लगा कि मैं तो इतना दुबला पतला हूँ, मैं रेसलर कैसे लगता हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मैंने ऐसे ही कहा कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, हरी सिंह। आई लाइड।
तो जो चोर है ना, उसने अपना नाम क्या बताया, हरी सिंह, बट वो खुद ही एडमिट कर रहा है कि वो झूठ बोल रहा था। आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, जो हरी सिंह है, जो चोर है, वो दर महीने उसकी आइडेंटिटी कहीं पे भी जारी ना हो, कोई उसे पहचान ना ले, इसीलिए वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता था, नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, तो उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, उनके शिकारी है ना, जिसको मतलब वो लूटना चाहता है, उससे और पुलिस से वो आगे रहता है, यानी कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं सकती है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ये जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, एक दूसरे का नाम पूछा है ना, एक दूसरे ने एक दूसरे को फ्लैटरी वर्ड्स कहे। फिर अनिल है वो जो वेल ओल्ड रेसलर हैं, जो कुश्तीबाज है, कुश्ती कर रहे हैं, उन्होंने अपने बॉडी पे ऊपर पूरा ऑयल लगाया था है ना, तो वो एक दूसरे को ऐसे पछाड़ रहे थे, मार रहे थे, तो वो उसकी बातें करने लगा। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, जो हरी सिंह है उसके पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था और अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, तो मैंने भी ऐसे ही उसका पीछा किया, मतलब कि वो उसके पीछे गया। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, तो अनिल ने उसे क्या कहा कि हेलो अगेन, वो पहले मिल चुके हैं। वापस से जब हरी सिंह उसका पीछा किया, उसके पीछे गया, तो उसने वापस से अनिल ने उसे हेलो अगेन कहा। और इसकी जो हरी सिंह की स्माइल थी ना, मतलब वो ऐसी स्माइल थी कि कोई भी देख के खुश हो जाए, कि अगर हंसना ना है ना फिर भी उसको हंसी आ जाए। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपके लिए काम करना मैं चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, तो अनिल बता रहा है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, तो मैं 1 मिनट के लिए सोचता ही रह गया। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, है ना, तो उसने जो अपना शिकार ढूंढा था उसमें उससे कुछ गलती हो गई। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो हरी सिंह, यहाँ पे आई कौन है, हरी सिंह, हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि आप क्या मुझे खिला सकते हो, खाना दे सकते हो। कैन यू कुक, तो ये कौन पूछ रहा है, अनिल आस्क्ड हरी सिंह, अनिल ने हरी सिंह से पूछा कि क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो वापस से हरी सिंह ने झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो शायद से मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्मा स्वीट सोप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो जुम्मा स्वीट सोप ये एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे ऊपर उसका कमरा था। अनिल उसको वहाँ पे लेके गया और उसने हरी सिंह को बोला कि तू बालकनी में सो सकता है। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, उस रात हरी सिंह ने जो खाना बनाया था ना वो बहुत टेरिबल होगा टेस्ट में, क्योंकि अनिल ने वो खाना जो गली के कुत्ते होते हैं ना उसे दे दिया था। तो स्ट्रे डॉग जो गली के कुत्ते होते हैं वो। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने बता दिया कि अभी तुम खाना मत पकाना, इतना पूरा खाना बनाया था। बट आई वॉज जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एपलिंग वे एंड ही couldn't हेल्प लाफिंग, तो मैं ऐसे ही आसपास घूमता रहा और वो जैसे स्माइल करता था ना कि कोई भी उसके स्माइल के झांसे में आ जाए, तो जो अनिल है वो भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड, फिर उसने बाद में मेरी सिर के ऊपर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, और वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाएगा। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, तो जल्द ही वो मुझे पूरे सेंटेंसेस, पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा और साथ में नंबर्स को कैसे ऐड करते वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। ग्रेटफुल, आभारी। I knew that once I could write like an educated man,
देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मुझे पता था कि अगर मैं एक बार जैसे पढ़े लिखे लोग होते वैसे लिखना और रीड करना पढ़ना सीख गया तो मेरे पास अचीव करने की कोई लिमिट ही नहीं होगी, मैं जो चाहे वो हासिल कर सकता हूँ। अचीव करना, हासिल करना, हासिल करना। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना एक सुखप्रद था, मतलब उसको अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। सुबह में वो अनिल के लिए चाय बनाता था, फिर पूरे दिन का जो राशन वगैरह होता है, सब्जी वगैरह, वो लेने में अपना टाइम बिताता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 है ना। तो जो अनिल उसे दिन की ग्रोसरी वगैरह लाने के लिए, जो सब्जी लाने के लिए जो पैसे देता था, उसमें से वो ₹1 अपने लिए, खुद के लिए अलग से कर लेता था, प्रॉफिट बना लेता था। I think he knew I made a little money this way but he did not seem to mind। मुझे लगता था, मैं सोचता था कि उसको पता चल गया है कि मैं इस तरीके से खुद के लिए, है ना, हरी सिंह खुद के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, बट उसे कुछ दिक्कत नहीं थी, तो उसने कुछ उसे बोला नहीं था। हरी सिंह को अनिल ने कुछ बोला नहीं था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, है ना। जो अनिल है वो पैसे कैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब कि उसे बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभार उसके पास पैसे आ जाते थे, कभी कभार पैसे नहीं आते थे। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते वो पैसे उधार पे लाता था, बोरो करना, उधार पे लेना, एंड कभी कभार वो जो उधार पे पैसे लाता था वो अगले हफ्ते उसको वापस दे देता था, लैंड कर देता था। He kept worrying about his next check। उसके अगले चेक का वो बहुत चिंता करता था। But as soon as it would arrived, he would go out and celebrate। जैसे उसका चेक उसको मिल जाता तो वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता। It seems he wrote for magazine a queer way to make a living, है ना। वो मैगजीन्स लिखता था। कौन? अनिल मैगजीन्स लिखता था और इस अलग तरीके से, स्ट्रेंज तरीके से वो अपनी जीवन जीने के लिए पैसे बनाता था। यानी कि उसका अर्निंग करने का ज़रिया क्या था अनिल का? तो वो मैगज़ीन लिखता था और उसकी मदद से ही वो पैसे कमाता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो थोड़े से एक छोटा बंडल, नोट का बंडल लेके वो घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो उसने बोला कि उसने अभी अभी एक बुक, अपनी जो एक किताब है वो पब्लिशर को बेची है। पब्लिशर कौन होता है? जो बुक पब्लिश करता है ना, उसे हम पब्लिशर कहते हैं। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। उस रात मैंने देखा था कि उसने वो जो पैसे का बंडल था ना, वो मैट्रेस के नीचे छुपाया रखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं शायद से 1 महीने से उसके लिए काम करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इन माई लाइन ऑफ वर्क मतलब कि चोरी करना, है ना, चोरी करना। तो अनिल ने उसे जो पैसे देता था ग्रोसरी के लिए, हर रोज़ सब्जी के लिए, उसमें से वो हर रोज़ मिनिमम ₹1 अपने लिए इकट्ठा करता था। तो हरी सिंह ने वो जो पैसा इकट्ठा किया था शॉपिंग करने में, जो उसने चीटिंग की थी पैसे में, उसके अलावा अभी भी उसने उसके घर पे कोई भी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास हर एक तक थी चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। तो क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी कि हरी सिंह अनिल के घर पे चोरी कर पाए। तो अनिल ने उसके दरवाजे की चाबी उसे दे दी थी हरी सिंह को। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। तो हरी सिंह जब चाहे, जैसे चाहे, जब खुश हो ना खुश, मतलब वो घर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, है ना। जो हरी सिंह है वो बता रहा है कि
उसने अपनी लाइफ पे सबसे ज़्यादा भरोसा जिसके ऊपर किया जाए वो पहला व्यक्ति देखा है अनिल। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट था, सिंपल, एकदम सोबर व्यक्ति था, है ना, तो उसे रोब करना मतलब कि लूटना, रोब लूटना, तो उसे लूटना इसीलिए मुमकिन नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था, कठिन था उसके लिए। इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। ग्रीडी, ये हमने सारे वर्ड्स हमारी ग्लोसरी की जो वीडियो है ना उसमें सोल्व किए हैं, तो आप वो वीडियो भी रिफ़र कर सकते हो। कोई लालची इंसान होता है उसको लूटना इजी होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो एक या दूसरे तरीके से अगर किसी ने उसको लूटा है तो वो अपने पैसे वापस से बना ही लेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, है ना। तो यहाँ पे ये किसको डिनोट कर रहा है, ये अनिल को डिनोट कर रहा है। वो केयरलेस मैन है, यानी कि एक टोटली अनजान व्यक्ति को उसने अपने घर की चाबी दे दी थी, साथ में वो उसे हर रोज़ पैसे भी देता था ग्रोसरी लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, और उसे पता था कि ये जो हरी सिंह है वो हर रोज़ 1 का तो वो प्रॉफिट बनाता ही है, फिर भी वो उसको इग्नोर करता था। तो ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो लूटने का उसका जो चोर का लूटने का जो मज़ा होता है ना वो उसमें घर ख़राब हो जाता है। वेल इट्स अ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अभी जो समय है मैंने अपना खुद का रियल काम, मतलब कि वो जो चोरी करने का काम है ना वो उसने किया। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद से कहा कि मैं अभी आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया, क्योंकि उसने 1 आध महीने से कोई चोरी नहीं की थी, है ना, कुछ चीटिंग नहीं किया था, किसी को रॉब नहीं किया था, किसी को लूटा नहीं था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं ये पैसे नहीं ले लूँगा तो ये जो सारे पैसे वो अपने फ्रेंड्स के ऊपर ही बर्बाद कर देगा। कौन? अनिल। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और उसके बाद वो मुझे पैसे भी नहीं देगा। तो गाइज़ यहाँ से कल नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन सोल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है वो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।